तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रितम एंड इस वीडियो पे आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बारे में सीखेंगे, जो सेटअप मैं खुद यूज़ करता हूँ। राइट, मैं लाइव आके जितने भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जितने भी ट्रेड में टेलीग्राम पे हाई क्वालिटी ट्रेड जो देता हूँ वो इसी सेटअप के ऊपर जो है बेस है। एंड ये सेटअप मेरे जितने भी स्ट्रैटेजी हो गया एंड जितने भी सेटअप्स हो गया उनमें से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोल सकते हो। राइट, जिसका एक्यूरेट 1-2 महीने पे वो 90% भी चला जाता है, कुछ महीने 85 में भी जाता है, कुछ महीने 60% जाता है। मिनिमम जो गया है वो है 60%, हाईएस्ट जो गया है 90%। सेटअप बहुत ही तगड़ा बोल सकते हो, तगड़ा सेटअप हो गया हमारा। तो ये सेटअप सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ आपको जानना पड़ेगा। एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, जो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो सेटअप है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते, कैसा क्या दिखने को मिलता है, कैसा हमें क्या कुछ करना है। राइट, तो सबसे पहले मैं ये गोल्ड का चार्ट खोल लिया मैंने। सबसे पहले तो गोल्ड का चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है काम करेगा। राइट, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो, सबसे पहले हमें एक टाइम फ्रेम पे नहीं रुकना है, हमें 2-3 टाइम फ्रेम चूज़ करना है। मान लो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ 30 मिनट एंड 1 मिनट। राइट, आप 15-1 ये भी कर सकते हो, 5 एंड 1 ये भी कर सकते हो। जितना बड़े टाइम फ्रेम लोगे, ठीक है, आपको ट्रेड उतना हाई क्वालिटी मिलेगा एंड बहुत कम ट्रेड मिलेगा। राइट, 30 मिनट का अगर आप पकड़ते हो, 30 मिनट पे बहुत कम ट्रेड मिलेगा। मान लो महीने में 10 आपको ट्रेड मिलेगा, बट एकदम हाई क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले क्या होता है इसमें। राइट, मेरे सेटअप्स में क्या ऐसा चीज़ होता है। तो सेटअप्स में बेसिकली हम बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं ऐसे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप देख लेना। हाँ, अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक इनवैलिड होता है एंड दोनों में से हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जहाँ से मार्केट एक्चुअल मूव देता है। तो ऐसा एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा हमें एक चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट, अब मान लो मार्केट कुछ इस जगह ऐसे घूम रहा है। राइट, ऐसे घूम रहा है, फिर जाके इसको टैप किया, सिर्फ इसको टैप किया उसके बाद, ठीक है, अंदर नहीं गया, सिर्फ टैप किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो देख पाएंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आया है, ये तो हमें देखना है, बट हमें एंट्री कहाँ से करना है। तो आप थोड़ा सा ये जो जगह है, राइट, ये जो जगह है इसको थोड़ा सा जूम करते। ठीक है, ये सब डिलीट करते, इसको थोड़ा सा जूम करते उस जगह पे। तो इसको ऐसे जूम करते, ये मान लो ये हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर आया, ठीक है, तो अब हमें एंट्री कैसे करना है। अब ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये 1 मिनट पे, ठीक है, ये 1 मिनट पे हमें करना है। तो सबसे पहले मार्केट इसको टच किया, टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे नीचे आएगा एंड नीचे आने के बाद जो हाई मारा है मार्केट ने, ये जो हाई मारा है मार्केट ने, इसके पहले जो स्विंग रहेगा, ये इस स्विंग को जब ब्रेक करेगा, राइट, तो ये ब्रेक कर दिया इधर पे। अगर इधर से एक लाइन खींचूं मैं तो क्या देखने को मिलता है, ये जो स्विंग था इसको ब्रेक कर दिया। राइट, एंड यही स्विंग क्यों, ये नहीं, क्यों, ये जो हाई है, इस हाई के पहले जो स्विंग रहेगा सबसे पहले, राइट, ये स्विंग पे हमें देखना है कब ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री देखना है कहाँ से। तो ये ब्रेक कर दिया, इस ब्रेक करने के बाद जो पहला स्विंग रहेगा, ये हमारा पहला स्विंग है, इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ऑर्डर ब्लॉक या तो FPG या तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने अभी तक दिखाया नहीं, दिखा दूंगा वो भी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अब आपको मैक्सिमम टाइम पे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक ही मिलेगा इधर, ठीक है, एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान लो 10 में से आपको 7 ट्रेड नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक में मिल जाएगा, बाकी 1-2 ट्रेड आपको मिलेगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे, बाकी वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। राइट, अभी नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक मान के चलते हैं। तो इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, तो मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से आएगा, टैप करेगा, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा मूव देता है। राइट,
तो ये जो मूव है इधर पे इतना, एंड टारगेट कहाँ पे रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो मूव है, ये मूव बहुत लंबा मूव देता है, राइट। तो ये जो मूव बहुत लंबा मूव है, इसे हमें कैप्चर करना है। तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा रहेगा इधर पे, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। हमें स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक पे पीछे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार स्विप कर देता है। तो हमें यहाँ तक रखना है सेफ्टी के लिए, एंड हमें मिनिमम, अगर एक मिनिमम कह के चलो, हमें 1:3 तो टारगेट करना ही है, ठीक है। उसके ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया, बट 1:3 हमें टारगेट तो करना ही है, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ देखो, मैं 1:2 की बात नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन लोग आपको 1:2, 1:2.5, 1:1.5 ये सब दिखाएंगे। मैं 1:3 मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ब्रेक इवन कब करना है, 1:1 या तो 1:1 के ऊपर जब हो जाएगा ब्रेक इवन करना है, एंड उसके बाद पूरा 1:3 खींचना है, राइट। एंड उससे ऊपर भी खींच सकते हो 1:5। मैंने तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड लाइव पे आके लिया, लाइव, ठीक है, यूट्यूब लाइव करके मैंने 1:7 ट्रेड लिया है, ठीक है। एंड मेरे टेलीग्राम जाके विजिट कर लो, यही सेम चीज़ मैं यूज़ करके मैं 1:17, 1:17, ठीक है, 1:17 का ट्रेड लिया है। तो ये सब चीज़ मैंने किया है, एकदम सबको ये ट्रेड दिया कि ये लो ट्रेड पकड़ो, मैं भी पकड़ा, फिर रिज़ल्ट भी दिखा दिया। जो लोग बहुत पहले निकल चुके हैं प्रॉफिट लेके, वो लोग इतना बड़ा होल्ड नहीं कर पाए। मैं 1:17 ट्रेड एक लिया है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको अभी भी मिल जाएगा वो चीज़। बाकी एकदम अब थोड़ा सा और भी अंदर घुसते हैं, राइट। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, एंट्री कैसे करना है। ये तो बता दिया कि इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करना है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मान लो कैंडल जा रहा है, अभी रनिंग कैंडल है इधर पे, एंड एक कैंडल बनाया ऐसे ऊपर की तरफ, फिर रिजेक्शन पे हमें एंट्री करना है। रिजेक्शन मीन्स मान लो इस जगह पे, राइट, इस जगह पे एक ऐसा कैंडल बनाया जो कि मान लो ग्रीन कैंडल है, राइट। इसको ओपासिटी बढ़ा देता है, राइट। एक ग्रीन कैंडल है। अब एक ग्रीन कैंडल, अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे करते करते ऐसे यू आ गया, इसको बोलते हैं रिजेक्शन, राइट। या तो ऐसे करते करते सीधा ब्लैक कर दिया, राइट, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के बाद हमें एंट्री करना है, राइट। तो सबसे एकदम सिंपल चीज़, हमें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है 30 मिनट पे। 30 मिनट पे जब भी ऑर्डर ब्लॉक के बहुत पास आएगा, हम 1 मिनट पे चले जाएंगे, राइट। ऐसे 1 मिनट पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट पे चले जाएंगे। 1 मिनट पे क्या देखेंगे, ये जो छोटे छोटे स्विंग बना रहा है मार्केट, ठीक है। ये जो हाई मार दिया इधर पे, हाई के नीचे वाला, सॉरी हाई के पीछे वाला सबसे पहले जो स्विंग रहेगा, इसको उड़ाएगा मार्केट। ये इधर पे उड़ा दिया इस पे। उसके बाद इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। कौन सा, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो ये जो तोड़ा इसके पहले, सबसे पहले जो स्विंग रहेगा, राइट। ये सबसे पहले स्विंग है। अगर ये एकदम सीधा ऐसे प्लेन रहता, राइट, ऐसा अगर प्लेन रहता तो स्विंग ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस जगह पे मिलता। बट अगर स्विंग रहता है ऐसा कुछ, राइट, ये अगर स्विंग ऐसा रहता है तो इस जगह का ऑर्डर ब्लॉक हमें चेक करना है। अगर इस जगह पे मान लो इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तब जाके हम इसको देखेंगे, राइट। ये एकदम सिंपल चीज़। एंड और एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है असल में। अब इसमें क्या होता है मैं दिखाता हूँ, राइट। तो लोग इधर पे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है इधर पे ऐसे कुछ ट्रेड लिया है, राइट। कुछ लोगों ने ऐसे ट्रेड लिया है जो ठीक है, टारगेट कर लिया उन लोगों ने, राइट। अब जो लोग इस रिटेस्ट में एंट्री करके बैठे हैं, कुछ लोग तो होंगे ना इस रिटेस्ट में ब्रेकआउट की उम्मीद देखते हुए इधर पे एंट्री किए, राइट, ऐसे स्टॉप लॉस लगाया। उन लोगों का ऐसे 1:2 टारगेट बेसिकली रहता है। तो थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ऐसे तोड़ दिया, ये उड़ाया उसका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जो ये जो स्विंग है, इस स्विंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस लगता है। तो जब भी इसको अगर ऐसे उड़ा दिया, इसके बाद क्या होता है, इन जो ट्रेडर्स का है जो इधर पे एंट्री करके बैठे थे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये लोग
गया, इस इन लोगों का काम ख़त्म। अब स्टॉप लॉस हुआ है बेसिकली, इधर से मार्केट नीचे आया, मतलब कुछ तो लोगों ने इधर पे भी सेल किया है राइट, इधर पे सेल का पोजीशन ऐसे लेके बैठा है राइट। बेसिकली इधर पे नहीं, इधर पे होता है, उन लोगों को ये ऑर्डर ब्लॉक दिखता है राइट, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अब देखो अब इसमें क्या हुआ, मार्केट क्या किया, थोड़ा सा बढ़िया मूव दिया, इतना बड़ा मूव दिया राइट। इसमें ये जो मूव दिया है, इस मूव में क्या हुआ, दो चीज़ हुआ है। देखो ये जो मूव पे क्या हुआ, मार्केट पे सबसे पहले यहाँ पर जो लोग ट्रेडर्स थे, जिन लोगों का स्टॉप लॉस इधर पे था, उन लोगों को उड़ाया, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक उम्मीद दिया सेलर्स को कि एक उम्मीद दिया कि हाँ ठीक है ट्रेड चल गया, अब हम थोड़ा सा ब्रेक इवन करते हैं। कुछ लोग इधर पे आके ब्रेक इवन कर देंगे ऐसे राइट, ब्रेक इवन कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे बेसिकली राइट, या तो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस ही इधर पे है राइट। अब क्या होता है, मार्केट ऊपर आता है, अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए मार्केट ऐसे आता है राइट, इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है बेसिकली, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। कुछ लोगों ने ब्रेक इवन कर दिया, उन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। कुछ लोगों ने इधर पे ही स्टॉप लॉस लगाया था, ऐसे कुछ ट्रेड लिया एंड ऐसे स्टॉप लॉस था, उन लोगों का सीधा स्टॉप लॉस ही उड़ा दिया राइट। तो इस जगह पे क्या हुआ, पहले यहाँ पर से जो बायर्स था, जो बाई करके बैठा था, उसको उड़ाया, यहाँ पर का जो सेलर्स था उसको उड़ाया। अब मार्केट पूरा एकदम क्लियर हो गया राइट, छोटे छोटे ट्रेडर्स सबका स्टॉप लॉस हिट। अब क्या करेंगे, बड़े ट्रेडर्स इधर से अपना पोजीशन बनाएंगे एंड उसी के साथ हमें एंट्री करना है। एक छोटा सा रिजेक्शन, इधर से हमारा ट्रेड एंट्री, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 1:3 हमें मिनिमम पकड़ना है। ऐसे 1:3 तो मैंने मिनिमम कहा राइट, अगर पकड़ सकते हो तो 1:8-10 ये भी पकड़ सकते हो। अब ये जो चीज़ मैंने बताया थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत इजी चीज़ आपको बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही है ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं राइट, एकदम चार्ट में देखते हैं एक बढ़िया एग्जाम्पल की तरह। ये जो चार्ट में मैं जो करता हूँ, इसमें 15 मिनट पे करता हूँ राइट, 15 मिनट मेरा हाई टाइम फ्रेम पे है एंड 1 मिनट पे मैं लो टाइम फ्रेम पे है राइट। अब देखो इसमें मैंने 15 मिनट पे जाके एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जो कि ये राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक से मुझे पता है इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि गया भी है राइट, जो कि इधर पे देखो सिर्फ टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, इतना बड़ा मूव दिया राइट। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट पे जाना है। 1 मिनट पे जाने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा टैप हुआ है, यहाँ पर हमें टैप हुआ है। अब इधर पे हमें एंट्री करना है। सबसे पहले क्या देखना है, देखो इधर पे मार्केट ने इतना बड़ा लो दिया, पहले इधर पे लो मारा है, अब इधर पे लो मार दिया, लो के पहले वाला जो स्विंग है, तो लो के पिछले वाला स्विंग ये है। अब ये स्विंग नहीं है, ये वैलिड स्विंग नहीं है। अब वैलिड स्विंग कौन सा है, कौन सा वैलिड नहीं है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी के लिए देख लो कि ये एक वैलिड स्विंग है राइट। ये हो गया हमारा वैलिड स्विंग, जो इधर पे मार्केट ने उसको उड़ा दिया राइट। आफ्टर उड़ाने के बाद मार्केट क्या किया, अब इधर पे ऑर्डर ब्लॉक है राइट। अब मार्केट जब इस जगह पे आएगा हम ट्रेड लेने के प्लान करेंगे, बट किया नहीं, मार्केट आया ही नहीं, इधर पे और एक स्विंग बना दिया राइट, इधर पे गया एक स्विंग बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्विंग है इसको छोड़ के इस स्विंग के पीछे देखेंगे कि कैसा क्या हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जो कि मुझे मिल भी गया। इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक है राइट, ये जो ब्लैक वाला कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या किया, मार्केट पे आया, मार्केट इस जगह पे आया एंड टच होते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसको टच होने के बाद ही इतना बड़ा जो रिजेक्शन दे दिया। हम इधर पे अपना एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस जगह पे। अब मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस इस जगह होना चाहिए, तो ये तो हो गया बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, तो ये तो इलॉजिकल हो गया राइट। तो
सिचुएशन मैटर करता है, राइट। खैर इस जगह पे भी हमने ऑर्डर अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा था, थोड़ा सा ये जो बड़े कैंडल था ये बहुत बड़े जो है प्लेयर्स का जो है बनाया हुआ कैंडल, मतलब इस जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स का मनी जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे इस कैंडल के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा एंड मैंने क्या बोला था, मिनिमम 1:3 पकड़ना है, राइट, मिनिमम। एंड 1:3 कितना होता है इधर पे, चलो ये हमारा 1:3 लगभग, देखो लगभग हमारा टारगेट हिट, राइट, लगभग टारगेट हिट 1:3। खैर उसके बाद ये अगर पूरा पकड़ते 1:6 वगैरह ऐसे उम्मीद करके चलते तो हमारा ब्रेक इवन होता, बट 1:3 अगर पकड़ के चलते तो ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट, क्योंकि इस जगह पे मैंने एकदम ही छोड़ दिया, बहुत एकदम टाइट स्टॉप लॉस अगर रखते 1:3 हमारा इधर पे हो जाता है, देखो राइट, 1:3 इधर पे हमारा टारगेट हिट। तो बेसिकली ये ब्रेक इवन भी पकड़ सकते हो आप, राइट। उसके बाद मार्केट फिर से टैप किया, फिर से सेम चीज़ इधर पे टैप किया मार्केट ने, हमने देखा ये हो गया हमारा स्विंग। अब वैलिड स्विंग ये है, ये नहीं है, ठीक है। ये क्यों वैलिड है आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो ये वैलिड स्विंग, इधर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, इधर पे कोई स्विंग ही नहीं है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बना दिया छोटा सा, तो अब हमारा टारगेट होगा ये स्विंग, राइट। तो जब भी मार्केट इस जगह पे टैप करेगा तब भी हमें एंट्री करना है, बट मार्केट देखो इस जगह पे टैप ही नहीं किया, ठीक है। अब ये अगर हाँ, इस चीज़ में हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जो लोग को पता है वो लोग एंट्री नहीं कर पाते, बट जो लोगों को एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पता है तो उन लोगों को पता होगा कि इधर पे और एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो कि छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, राइट। ये क्यों, देखो ये जो वीक है, राइट, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ, ये जो वीक है, ये वीक, ये जो बड़े कैंडल का जो FPG है इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये वीक एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, राइट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ हो गया समझने में, बट जो चीज़ है तो है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से बहुत एक बड़ा वीडियो हो जाएगा आपके लिए, तो वो भी वीडियो में बना दूंगा, राइट। तो एक बढ़िया सा रिजेक्शन ब्लैक कैंडल पे ही हमें बढ़िया सा रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हमारा एंट्री इधर पे ही, जो लोग नए हो वो लोग का एंट्री इधर पे होगा, बट मेरा एंट्री इस जगह पे ही हो जाता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इतना, ठीक। तो अब हमारा स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे, ये जो स्विंग पे, राइट, इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे ऐसे छोड़ के, ठीक है। एंड हमारा टारगेट होगा मिनिमम 1:3, कितना 1:3। अब देखो कमाल, तो 1:3 इधर पे हिट हो जाता है, बट अगर हमें चाहिए नहीं भाई, मुझे चाहिए बड़ा टारगेट, ठीक है, मुझे रिस्क लेना पसंद है, मुझे बड़ा टारगेट भी पसंद है, तो मैं रखूँगा कितना 1:2। अगर बेसिकली ये जो आइडियम जो मैंने खींचा इधर पे ही रखना चाहिए, बट अगर तुम चाहते हो कि नहीं भाई मुझे चाहिए रिस्क, मुझे आता है, मुझे है बहुत सारा रिस्क लेना पसंद है, मुझे चाहिए बहुत बड़ा प्रॉफिट, अब खींचो, अब इसको कितना खींच सकते हो। देखो ये इतना तो इलॉजिकल है, अगर ये भी मान लेते हैं 1:14 कितना 14, ठीक है, मतलब आप अगर ये रेट पकड़ लेते हैं आपका 14 स्टॉप लॉस माफ सीधा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पकड़ सकते हो ये सेटअप यूज़ करके। बाकी इसके लिए आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, इस सेटअप को यूज़ करते करते आप जो है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे जब, तब जाके आप इसके ऊपर अच्छा खासा जो है ट्रेड पकड़ सकते हो, राइट। और भी देखते हैं किसी भी और चीज़ पे, जैसे कि एक मैंने पकड़ा हुआ था, राइट, देखो जैसे कि ये, अब देखो 15 मिनट पे इस जगह पे एक छोटा सा रिजेक्शन दिया है, राइट, ये इधर पे ऑर्डर ब्लॉक था, खैर उसके बाद तोड़ दिया, वो अलग चीज़ हो गया, बट इधर पे छोटा सा रिजेक्शन दिया तो है। अब क्या करेंगे, 1 मिनट पे आएंगे, देखेंगे कैसा क्या एंट्री मिल रहा है हमें। देखो सबसे पहले हाई मार जाए इधर पे, राइट, तो उसका पहले वाला स्विंग ये हो गया, राइट,
ये तो क्लियर दिख रहा है ये स्विंग है, एंड ये स्विंग को उड़ाया सबसे पहले, ठीक है। स्विंग उड़ाने के बाद इधर पे कोई स्विंग बनाया नहीं, तो ये ही ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जिस पे मार्केट टैप किया, सिर्फ टैप किया, राइट। टैप करने के बाद अच्छा खासा रिजेक्शन इधर पे ही हमारा होगा, एंड इधर पे हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि इधर पे कोई स्विंग नहीं है और एक कोई अलग स्विंग नहीं है, सीधा ही ये टैप किया, राइट। एंड ये एकदम ये बड़े ऑर्डर ब्लॉक के पास जो है डिप्लॉय हुआ ये जो ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो इसको हमें स्टॉप लॉस अभी मानना है, राइट। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक इधर पे होता, राइट, तो हमें स्टॉप लॉस कुछ इस जगह पे रखना होता, थोड़ा सा रिस्क देख के, या तो इधर पे रखना होता, राइट, बड़े कैंडल देख के रखना होता। बट अगर ये होता तो ये हो कर सकते हैं, बट इस बार क्या हुआ, एकदम एग्जैक्ट जगह जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए बेसिकली उधर ही हुआ है, राइट। तो हम स्टॉप लॉस इधर पे रखेंगे, मिनिमम 1:3 देखेंगे, एंड ये 1:3 इधर पे टारगेट हिट, राइट। देखो कितना प्यारा टारगेट दिया। अगर थोड़ा सा और पकड़ सकते हो तो ये 1:, मैक्सिमम कितना दे रहा है, 1:4, राइट। खैर छोड़ो, 1:3 हमारा इनफ है, राइट। तो हमें ये जो छोटा सा रिजेक्शन दिया है बेसिकली, उसके बाद तोड़ दिया ऑर्डर ब्लॉक को, बट ये जो छोटा सा रिजेक्शन दिया है उसमें भी हम 1:3 पकड़ लेते हैं, राइट। तो ये एंट्री बहुत ही पावरफुल एंट्री आप मान के चलो कि अगर आपको ढंग से यूज़ करना आ जाता है इसको, राइट, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ हो जाता है। इंडियन मार्केट में अगर दिखाऊँ कि कोई चीज़ तो मैंने अभी ड्रॉ करके रखा नहीं, अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आ जाए तो इंडियन मार्केट में भी दिखा दूंगा, राइट। निफ्टी 50 में शायद मैंने करके रखा था ड्रॉ, नहीं, खैर निफ्टी 50 में ड्रॉ किया तो है, बट उस जगह पे आया नहीं अभी। तो इस जगह पे अगर आए तो हमारा सेम ही वही इधर पे आएगा मार्केट, राइट। छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ऐसे स्विंग बनाते हुए आएगा ऐसे, एंड इसके बाद ये जो स्विंग आएगा, पहला स्विंग इसको उड़ाएगा, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक इधर पे, या तो अगर स्विंग बनाता है, ठीक है, उस जगह पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके मार्केट पे से नीचे गिरेगा, राइट। तो ऐसा हमारा प्लान है इधर पे, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल एकदम प्लान, 1:3 हमें देख के चलना है। तो ये चीज़ एकदम ही इजी है, बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं इसके अंदर, बट अगर इसको समझ नहीं पाओगे तो ये अगर समझ नहीं आया तो आपको कठिन लगेगा इसको। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, अगर पुराने हो चुके हो थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। बहुत सिंपल वे में समझाया है सबको। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपको पहले बताना ये यूज़ करके कि कैसा आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।